सोमवार व्रत शिव जी का 3 पहर तक होता है। माता पार्वती का पूजन इस दिन ही शुभ होता है। कर स्नान प्रभु का चिंतन श्रद्धा मन से शुरू करो। एक समय ही भोजन करके मन इच्छा को पूर्ण करो। हर जाति के प्राणी के हित शुभ व्रत यही होता है। जो इस व्रत को पूर्ण करता उसको न कभी दुख होता है। कथा शुरू। साहूकार था शंकर सेवक, एक शहर में रहता था। धन दौलत थी उस पर भारी, एक ही दुख बस सहता था। व्रत पूजन वो सोमवार का दीप जगा कर करता था। मंदिर में शंकर के जाकर जल का कलशा भरता था। पुत्र नहीं था उसका कोई, मन में थी ग्लानि भारी। पर महारानी पार्वती को उसकी चिंता थी भारी। शंकर से यूं पार्वती ने कह दी मन की बात थी। कष्ट हरो अपने सेवक के, चली प्रथा विश्वास की। शंकर बोले जो भी जग में जैसा बोकर काटेगा। लेख लिखा है जो किस्मत का, कौन उसे है बांटेगा। पार्वती ने विनय बढ़ाकर कहा प्रभु श्री शंकर से, कौन भला तुमको पूजेगा। करो कृपा उसके घर पे। मुस्का कर शंकर यूं बोले, वरना खाली जाएगा। 12 वर्ष की आयु तक एक वचन फल पाएगा। देता हूँ मैं पुत्र सेठ को सुंदर रूप मनोहारी। जीवित ना रह पाएगा वो 13 वर्ष आयु सारी। दोनों की बातें जैसे ही साहूकार के कान पड़ी। सुनी पुत्र की आयु 13 हुई न उसको खुशी बड़ी। श्रद्धा वे विश्वास लिए वे सोमवार व्रत करता था। ना कुछ मांगे शिव भोले से, केवल विनती करता था। 9 महीने के बाद आया उत्सव एक घर में भारी। सुंदर सा बालक एक जन्मा, हुए मगन थे नर नारी। 12 वर्ष की आयु इसकी, सेठ के मन संकट भारी। देख देख के चिंता करता शिव चरणों की बलिहारी। 11 वर्ष का पुत्र हुआ तब सेठानी मुस्का कर बोली। देखूंगी मैं बहू का मुखड़ा, घर में ले आओ डोली। शांत हो गया सेठ ये सुन के, बोला इसे पढ़ाऊंगा। मामा के संग काशी भेज, फिर विद्वान बनाऊंगा। लौटेगा जब घर वापस ये, इसका ब्याह रचाऊंगा। कर दूंगा न्योछावर सब कुछ, उस दिन खुशी मनाऊंगा। कहा पुत्र से जाओ बेटा, शिक्षा तुम पाकर आना। कथा यज्ञ व ब्राह्मण भोजन, रास्ते में करते जाना। बात मान कर शीश नवाकर, चले कर्म सब कुछ करते। ठहर गए वो शहर में एक दिन, थक गए जब चलते चलते। ब्याह रचाने दूर नगर का राजा मिला उन्हें आकर। उनसे बोला लड़का काना, मुझे ब्याहना है यहाँ पर।
यदि आप अपने भांजे को घोड़े पर बिठला देंगे और विदा के समय पे वापस धन दौलत ही ले लेंगे, ऐसा करने से है बंधु घर इसका बस जाएगा, नहीं तो कान्हा मेरा बेटा बिन विवाह रह जाएगा। बात मान कर उन दोनों ने सारा कारज कर डाला, सुंदरी ने झुक करके उसके डाली आके वरमाला। कारज पूरा हुआ ब्याह का चुनरी पे ये लिख डाला, मैं हूँ तेरा असली प्रीतम काशी में पढ़ने वाला। जिससे तय था तेरा रिश्ता वो कुंवर तेरा कान्हा है, वचन पिता का उसके मेरे मामा जी ने माना है। झूठी बातें सुन के रानी बोली मैं ना जाऊंगी, जिसने है वरमाला डाली उससे विदा कराऊंगी। पहुँचे काशी दोनों जाकर शिक्षा कार्य शुरू हुआ, काशी का एक ब्राह्मण उस बालक का गुरु हुआ। मामा यज्ञ दान करता था ब्राह्मण को नित बुलवा कर, भांजा उधर पढ़ाई करता गुरु के चरणों में आकर। 12 वर्ष के बाद एक दिन दर्द उठा उसको भारी, काल चक्र ने पंजा मारा मामा हुए दुखी भारी। मामा ने ये मन में सोचा बात बिगड़ती है सारी, कर बैठा हूँ यज्ञ की पूर्ण पहले से ही तैयारी। घटना मृत्यु की मैं सबको अंतिम क्षण में बतलाऊंगा, पहले काम करूंगा पूरा आंसू दुख पी जाऊंगा। कार्य पूर्ण करके उसने रोना धोना शुरू किया, शंकर पार्वती पहुँचे मन में उनके आई दया। पार्वती शंकर से बोली क्यों अनर्थ ये कर डाला, मात पिता इसके रोएंगे करो शांत उनकी ज्वाला। मुस्का कर शिव जी ये बोले 12 वर्ष का योग था ये, पहले ही जन्मों का घोरा अब तक का कुछ भोग था ये। आग्रह पार्वती माँ करती शंकर चुप हो जाते थे, गौरा करती विनय प्रभु से शिव भोले समझाते थे। हार के विनती सुनी नाथ ने बेटा जीवित कर डाला, अभय दान उसके जीवन को त्रिलोकी ने दे डाला। जीवित होकर सेठ पुत्र ने शंकर का गुणगान किया, मामा भांजे ने हर्षित काशी से प्रस्थान किया। वापस आकर उसी नगर में भंडारा शुभ कर डाला, पहचाना रानी के पिता ने जिसने डाली थी माला। राजमहल में उन्हें बुलाकर रिश्ता कर सम्मान किया, बजी शहनाई महल विदा की बेटी कन्यादान किया। पहुँचे मामा घर जब अपने सेठ सेठानी दुखी बड़े, प्राण त्याग ने पुत्र शोक में ऊंचे टीले पर थे चढ़े। मामा खुशी खुशी जा बोला पुत्र आपका आया है, चमत्कार बोले बाबा ने शुभ दिन व्रत का दिखलाया है।
कर विवाह सुंदर नारी संग पुत्र वधू घर लाया है। हमको है विश्वास नहीं कुछ झूठा शब्द सुनाया है। सुन के मामा ध्रुव की वाणी लाए दोनों को सम्मुख। देख के जीवित पुत्र सामने मिला उन्हें जीवन का सुख। शिव शंकर के मंदिर जाकर विधिवत पूजन करवाया। सोमवार का व्रत करने से मिले पुत्र को नवकाया। हरि ओम नमः शिवाय को जप के इस जीवन का सुख पाओ। शर्मा अविनाशी भोले के शुभ चरणों में खो जाओ।